सीरत आईने के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उठा रही थी जब मोबाइल की मैसेज टोन ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ मुंतकिल की। सुबहान का ओपन द डोर पढ़कर वो बेड से दुपट्टा उठाती हुई दरवाज़ा खोलने लगी। क्या कोई काम था? सुबहान ने अंदर आकर दरवाज़ा लॉक किया तो सीरत ने इसे देखकर पूछा, क्यों बिना काम के मैं अपनी बीवी के पास नहीं आ सकता? सुबहान सीरत को बोलता हुआ बेड पर लेट गया। इसके अंदाज से लग रहा था वो काफ़ी थक चुका था। कभी इस तरह मैसेज करके नहीं आया, इसलिए पूछा। सीरत बेड पर इसके पास बैठती हुई बोली, घर पर मेहमान मौजूद हैं इसलिए एहतियातन मैसेज किया था। तुम बताओ क्या कर रही थी? सुबहान इसका हाथ अपने हाथों में लेकर इसकी चूड़ियों को छेड़ता हुआ बोला, बस ड्रेस चेंज करने लगी थी। तुम थक गए हो? चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? सीरत सुबहान के ख्याल से बोली और उसका जवाब सुने बगैर रूम से बाहर चली गई। आज सुबह ही से वो घनचक्कर बना हुआ था। बहरोज़ के बीमार होने, बेड से लगने पर रनम की शादी के सारे कामों की जिम्मेदारी इस पर जो आ गई थी। सब अपने अपने रूम में थे। सीरत ने किचन में जाकर सुबहान के लिए चाय बनाई और अपने रूम में आ गई। सुबहान अभी तक इसी जाविये में लेटा शायद सीरत का इंतज़ार कर रहा था। सीरत ने चाय का कप इसके सरहाने रखा तो सुबहान उठ कर बैठा। अब की बार सीरत ने दरवाज़ा लॉक करके एहतियात से काम लिया और सुबहान के पास आकर बैठी। इस तरह कब तक एहतियात से काम लोगे सुबी? मेरे ख्याल में अब तुम्हें मम्मा पापा को मेरे और अपने बारे में बता देना चाहिए। आज होटल में एक आंटी बाकायदा इसका इंटरव्यू ले रही थी। सीरत इसके इंटरव्यू का मतलब खूब समझ गई। फरहान खालू कैसे घूर रहे थे, इसे आने के शौहर तो ज़रा पसंद नहीं आए। यार अजीब बात करती हो तुम भी, देखते रही हो। आज रनम और काशी की शादी हुई। अभी फौरी तौर पर कैसे बता सकता हूँ? इतनी बड़ी बात तुम्हें बताया तो है। बहुत जल्द बात करूँगा मम्मा से पापा से हमारे रिश्ते के बारे में। मैं मुनासिब वक्त देख कर सुबहान अपनी बात मुकम्मल करके चाय पीने लगा। तुम यूँ ही बैठ कर मुनासिब वक्त का इंतज़ार करो। हाँ, तुम्हारी मम्मा की दोस्त मिसेज शॉबली मेरा इंटरव्यू लेती हुई मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछ रही थी और यह कि मुझे कुकिंग आती है कि नहीं। सीरत ने सुबहान के आराम पर जल कर कहा, वाच मगर इनकी टेंशन ही लो। इन्हें तो 4 साल हो गए हैं अपनी बेटी की लड़की ढूंढते हुए और तमाशे करते हुए। शादी के बगैर ही बूढ़ा हो जाएगा वो तो। सीरत की बात सुनकर पहले सुबहान की पेशानी पर नागवार लकीरें उभरी, फिर सीरत को इत्मीनान दिलाने की गर्ज से इसको बताने लगा, चलो इनकी तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन कल को कोई और सवाली बनकर आ गया तो फिर? सीरत ने संजीदगी से सुबहान से पूछा, यार सीरत क्या बातें लेकर बैठ गई हो? या मैं तुम्हारे पास खुद को रिलैक्स करने आया हूँ और तुम होकर टेंशन वाली बातें शुरू कर रही हो? मेरी जान ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे यकीन करो। सुबहान चाय का खाली कप साइड पर रखते हुए सीरत से बोला, ठीक है तुम खुद को रिलैक्स करो, मैं टेंशन नहीं दूंगी। सीरत ने बोलते हुए बेड से उठकर जाने लगी। तब वहीं सुबहान ने इसका हाथ पकड़ा, आप कहाँ जा रही हो? सुबहान ने सीरत को गौर से देखकर पूछा। रेड कलर की ड्रेस में वो बहुत प्यारी लग रही थी। सारा वक्त तो वो उसको देख नहीं पाया, अभी सिर्फ फुर्सत मिली थी तभी वो इसके बेडरूम में आया। चेंज करके आती हूँ। सीरत अपने आप को नॉर्मल रखते हुए बोली, अभी नहीं, थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहो मेरे पास। सुबहान के यूँ इल्तिजाई अंदाज पर वो दोबारा सुबहान के पास बैठ गई। देर तक सुबहान लेटे हुए इससे बातें करता रहा। अपनी थकन के बायस सुबहान की वहीं आंख लग गई। सीरत ने अपना ड्रेस चेंज किया। सोते हुए सुबहान को उठाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए लाइट ऑफ करके खुद भी सुबहान के बराबर में सोने के लिए लेट गई। सुबह 7 बजे सुबहान की आंख खुली। अपने बराबर में सीरत को सोता देखकर इसे हैरत हुई और खबर नहीं हुई कि सीरत के इससे बातें करते कब इसकी आंख लग गई। वो सीरत को सोता छोड़कर इसके रूम से निकला। सुबह का वक्त है इसलिए सभी अपने अपने रूम में सो रहे थे। बालों को हाथ से संवारता वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया, मगर किचन से निकलती हुई युसरा की सीढ़ियों से ऊपर सीरत के रूम का दरवाज़ा खोलने पर नज़र पड़ी। सीरत के रूम से सुबहान को अपने रूम में जाता देखकर वो बुरी तरह चौंकी। वो बहरोज़ के लिए नाश्ता बनाने की गर्ज से किचन में आई थी ताकि सुबह की दवा बहरोज़ को दे सके, मगर ये मंजर देखकर वो गहरी सोच में पड़ गई। सुबहान इतने सालों से इसके पास रह रहा था, इसके नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। युसरा ने हमेशा अपने और अनम के लिए या दूसरी औरतों के लिए इसकी नज़र में इज़्ज़त और एहतराम देखा था। फिर वो किस तरह सीरत के रूम में जा सकता है, वो भी इतनी सुबह? शायद वो सीरत को पसंद करता हो। युसरा के दिल में ख्याल आया, अगर ऐसा था भी तो ये कोई मजायका नहीं, वो सुबहान की पसंद को ही तरजीह देती। मगर पसंद अपनी जगह, फिर भी इसे इतनी सुबह सीरत का सीरत के रूम से सुबहान का निकलना अजीब लगा। रनम की आंख खुली। इसने साइड पर गर्दन मोड़कर घड़ी में टाइम देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। इसका पूर रात की निछावर करता काशान की मोहब्बत में डूबा हुआ था। वो बात तो इनके घर से वाशरूम जाने की नीयत से उठी, तभी काशान ने इसका सर दोबारा अपने सीवने पर रखकर लठाया। क्यों उठ गई हो इतनी जल्दी? सो जाओ थोड़ी देर। काशान ने बंद आंखों के साथ नींद में डूबी हुई आवाज़ में इससे बोला, आप ही और भैया आते होंगे, आप भी उठ जाएं। रनम काशान को देखे बगैर आहिस्ता से बोली, नहीं आएगा तुम्हारा भैया इतनी जल्दी, मैंने इसको कल रात ही बोल दिया था। सुबह जल्दी आकर हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं, आराम से आना। काशान ने बंद आंखों के साथ रनम को अपना कारनामा बताया, जिस पर वो काशान के सीने से सर उठाकर इसको देखने लगी।
आपने भैया को ऐसे बोल दिया, वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? रनम ने सब आंखों में हैरानी समोए नाराज़गी से बोला, जिस पर काशान ने अपनी आंखें खोली। जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं सोच रहा होगा, और वैसे भी तुम्हारा भैया मेरा भी भाई लगता है, इसलिए ज़्यादा फील करने की ज़रूरत नहीं है जादूगरनी। काशान इसके गुलाबी गालों पर उंगलियां फेरता हुआ बोला, जादूगरनी आप मेरे लिए ऐसा लफ्ज़ बोल रहे हैं? काशान रनम को काशान के मुँह से अपने लिए ऐसा अल्फाज सुनकर अफसोस हुआ। तो और क्या बोलूँ, आहिस्ता आहिस्ता अपना जादू तो चलाती आई हो अब तक, और कल रात तो अपने हुस्न का ऐसा जाल बिछाया है, काशी को तो अपना ही होश नहीं रहा। वो खुमार भरी आवाज़ में बोलता हुआ रनम को लिटा कर इस पर झुका, मगर अगले ही पल रनम का मोबाइल बज उठा, जिस पर काशान ने नागवारी से इसके मोबाइल को पूरा उठ कर बैठा। रनम काशान के मूड पर ख़राब होने पर मासूम भरी नज़रें काशान पर डालकर कॉल रिसीव करने लगी। हेलो, कौन? घबराहट में रनम के मुंह से मोबाइल पर नाम देखने के बावजूद सीरत से बेवकूफ़ी का सवाल कर बैठी। कौन की बच्ची है कि रात में अपनी आप ही को भूल गई हो? आ रही हूँ थोड़ी देर में, फिर अच्छी तरह बताती हूँ कौन। रनम की आवाज़ सुनकर सीरत नॉन स्टॉप शुरू हुई, जबकि दूसरी तरफ काशान और इस अफ्ताब पर रनम भौंकला कर रह गई। आपने क्यों फ़ोन किया? काशान को खुद पर झुकता देखकर रनम घबराती हुई सीरत से पूछने लगी। चेक कर रही थी तुम जागी हो या नहीं, या सोई हुई हो, और क्या कर रही हो इस वक्त? सीरत अपने कमरे में ठहलती हुई इससे पूछने लगी। इस वक्त क्या कर रही हूँ मैं इस वक्त नहीं, प्लीज़ सब्र। काशान ने खींचकर रनम को बेड पर लेटाया तो बेसाख्ता रनम के मुंह से निकला, हैं क्या बोल रही हो बहन? अकल ठिकाने पर है तुम्हारी? सीरत ने पहले अपने मोबाइल को घूरा, फिर हैरत से वो रनम को बोली, नहीं। काशान की रनम की गर्दन पर झुका तो बेसाख्ता इसके मुंह से निकला ये वो लफ्ज़ काशान को बोलना चाह रही थी, जिसका काशान पर कोई असर नहीं हो रहा, और सीरत दोबारा मोबाइल को आंखें फाड़े देखने लगी। क्या तुम कल तो नॉर्मल थी रनम, ये सुबह सुबह क्या हो गया है तुम्हें? कोई कहीं वो भूत तो जागा हुआ नहीं? सीरत फिक्रमंदी से पूछने लगी, मगर आखिरी बात इसने शरारत से पूछी। ऐसा ही है, रनम ने कोड वर्ड में बताना चाहा। काशान की बढ़ती हुई जसारतों पर रनम का सांस ही रुकने लगा। वो गर्दन के इशारे से बार बार काशान को मना कर रही थी, जबकि वो इशारे से उसे फ़ोन रखने का कहता, मगर सीरत अगली बार शुरू कर देती और काशान कोई ऐसी शरारत जिस पर रनम मज़ीद भुखला जाती। क्या कर रहा है वो जीन इस वक्त? सीरत मज़े से रनम से पूछने लगी। वो वही नहीं, मेरा मतलब है, प्लीज़ कोई तो मेरी बात समझो। रनम ने आखिरी जुमला झंझला कर दोनों को बोला, जिस पर एक तरफ तो सीरत, दूसरी तरफ काशान, दोनों स्टॉप हो गए। काशान ने रनम की हालत पर तरस खाते हुए मोबाइल इसके हाथ से लिया। क्या मसला है भाई, तुम्हारे साथ क्यों पकाए जा रही हो सुबह सुबह हम दोनों को? अब काशान सीरियस होकर सीरत से पूछने लगा। मैं तो अपनी बहन से बात कर रही हूँ, तुम क्यों जाग रहे हो और क्या कर रहे हो? सो जाओ एक तरफ पढ़कर। काशान की आवाज़ सुनकर सीरत ने इसे नरूठेपन से कहा, तुम्हारी बहन बीवी है मेरी, और मैं अपनी बीवी के आंखों का काजल चेक कर रहा हूँ, कहीं फैला तो नहीं और कुछ जानना है तुम्हें? काशान इससे संजीदगी से पूछने लगा। नहीं। सीरत को कल रात वाला अपना सुबहान का सीन याद आया तो बेसाख्ता इसके मुंह से निकला, तो तुम क्यों जाग रही हो? एक तरफ पढ़कर सो जाओ। काशान इसी के अंदाज में बोलता लाइन डिस्कनेक्ट कर गया। सारा वक्त बर्बाद कर दिया तुम्हारी बहन ने। काशान दोबारा रनम के गुलाबी गालों को देखकर बोलने लगा, जो कि थोड़ी देर पहले शर्मो हया से सुर्ख हो चुके थे। काशान, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, ड्रेसेस मेरी तो रखने हैं बैग में। रनम बेड से उठती हुई बोली। ड्रेसेस किस खुशी में रखने हैं बैग में? काशान अब संजीदगी से इसको देखकर पूछने लगा। वो हमारे यहाँ रस्म होती है, वलीमे के बाद लड़की मेके में रुकती है। हमारा वलीमा आज ही है, तो इसलिए सोचा बैग अभी पैक कर लूँ। रनम काशान की नज़रों से हिचकिचाते हुए इसे बताने लगी, फजूल की रस्में हैं ये सब। अभी सौबी आएगा तो सिर्फ तुम 2 घंटे के लिए जा रही हो अपने घर। आंटी अंकल से मिलकर वापस आ जाना और मेरे साथ पैकिंग करवाना, क्योंकि आज हमारा वलीमा है और कल दोपहर को हमारी फ़्लाइट है दुबई की। हनीमून ट्रिप के लिए निकलना है, बाद में मुझे ऑफिस की तरफ से छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। काशान ने खड़े होकर नरमी से इसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए अपना प्रोग्राम बताया, जिस पर रनम सर हिलाकर खामोश हो गई। और सुनाए बाजी, कैसी हैं आप? और गफरान भाई कैसे हैं? युसरा थोड़ी देर पहले ही बहरोज़ को खाना खिलाकर फारिग हुआ था तो फ़रा की कॉल आ गई। मैं और तुम्हारे भाई तो ठीक हैं, तुम सुनाओ, शादी की थकन उतरी? फ़रा ने युसरा से पूछा। 10 दिन गुजर चुके हैं माशाल्लाह से काशान और रनम की शादी हुए। थकन को क्या, सारे घर के काम भी मामूल पर आ गए हैं। युसरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। रनम कैसी है? अब तक आई नहीं वापस? मैंने एक दफ़ा कॉल की थी इसे, इससे रिसीव नहीं की। दोबारा ये सोच कर नहीं की कि नई शादी हुई है, डिस्टर्ब ना हो वो और काशान। फ़रा ने युसरा को बताया। डिस्टर्ब क्यों होगी? ऐसी तो कोई बात नहीं है, घूम फिर रही होगी, इसकी कॉल रिसीव नहीं होगी। मेरी तो कल रात को ही बात हुई है, दोनों आज शाम ही वापस आए हैं। युसरा ने फ़राह को आगाह किया।
चलो अच्छी बात है, अल्लाह खुश रखे दोनों को। दरअसल मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए कॉल की मैंने। फ़राह कॉल की काम की बात पर आती हुई बोली, जी बाजी बोलिए, कौन सी ज़रूरी बात है। युसरा सामने रखी चेयर पर बैठती हुई बोली, देखें युसरा, आशिर के लिए शुरू हुई से मैंने रनम का सोचा था, तुमसे जिक्र इसलिए नहीं किया कि दोनों छोटे बच्चे हैं, बड़े होकर इनके रुझानात क्या हों। खैर अब रनम अपने घर की हो गई है तो ये गिला ही फजूल है। दरअसल मैं अब चाहती हूँ कि बल्कि ये समझो ये गुफरान की ख्वाहिश है, मैं तुमसे सीरत के लिए आशिर की बात करूँ। देखो युसरा, रनम की बारी में तुम्हें जो मुनासिब लगा वो किया, मगर इस दफ़ा मुझे मायूस मत करना प्लीज़, क्योंकि ये बात गुफरान ने मुझसे की है और तुम इसकी नेचर को बाखूबी जानती हो। फ़रा की बात सुनकर युसरा के कांधों पर दोबारा पहुँचान गिरा। वो फ़िलहाल चुप हो गई, हाँ हूँ करके इधर उधर की बात करने लगी। फ़ोन रखने के बाद एक दफ़ा फिर इससे वो मंज़र याद आया जब सुबह सुबह के वक्त सीरत के कमरे से निकल रहा था। युसरा एक बार फिर उलझ गई और गहरी सोच में पड़ गई।